और ये जो ट्रेनिंग का जो पर्पज है वो ये है कि आप लोग क्योंकि फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण करते हैं आपको तत्काल जाना भी पड़ता है और एक जगह काम करें तत्काल दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, आपके जो दिमाग है वो भी व्यस्त रहता है। तो उस व्यस्तता में भी हमें अपनी जो सुरक्षा है, अपनी जो सेफ्टी है, अपना जो बचाव है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार के लिए आप उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि आपका काम। आप काम अगर 2 मिनट लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बचाव सबसे ज्यादा मुख्य है। तो आप सभी लोग 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो बिजली घरों पे काम करते हैं, बिजली घर पे मतलब ऑपरेटिंग का काम करते हैं, विद्युत उपकेंद्र परिचालक। दूसरा हमारा जो स्टाफ है वो है लाइन स्टाफ, उसमें लाइनमैन है और उसके साथ में जो उनके सहयोगी हैं। तो सबसे पहले जो लाइन पे जो काम करते हैं उनके बारे में बहुत सारे उनके लिए भी टूल्स दिए गए हैं, और जो हमारे बिजली घर पे जो ऑपरेटिंग का काम करते हैं उनके लिए भी टूल्स हैं, और उन टूल्स का हम कितना यूज करते हैं उसी के बारे में आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जो विद्युत उपकेंद्र पे जो परिचालन का काम कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी, और आप सबको हमसे ज्यादा ही है क्योंकि आप बिल्कुल उस पर लग के वही काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हम किस तरह से अपना बचाव करें और जो लाइन स्टाफ काम कर रहा है उसका किस तरह बचाव करें। सबसे पहले जब आप ब्रेकर पे काम करते हैं, जो ट्रॉलीज हैं उन्हें आउट करते हैं, इन करते हैं, आप 33 का आइसोलेटर लगाते हैं, उसको खोलते हैं, ब्रेकर को ऑफ करते हैं, यार्ड में जाते हैं, ट्रांसफार्मर की आप रीडिंग लेते हैं, तो आपका भी उतना ही रिस्की काम है जितना कि वो लोग लाइन पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे देखने में आता है कि हमारे जो स्टाफ हैं जो सब स्टेशन पे ऑपरेटिंग करते हैं वो लोग भी उतनी सुरक्षा से काम नहीं करते। तो क्योंकि वो जो बिजली घर उपकेंद्र पे परिचालन का काम करते हैं वो मैं समझता हूं जो लाइन पे काम करते हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जब वो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको और ज्यादा सुरक्षा से संबंधित जानकारी है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। ये करना चाहिए। क्या क्या है, आप किसी ब्रेकर पे अपना जो फॉर्मेट है उसे भर के उसने कहा कि हमें इस फीडर का शटडाउन चाहिए, तो आपको शटडाउन करने से पहले ये सबसे पहले ये मालूम कर लेना किस फीडर का उसे शटडाउन चाहिए। आप अच्छी तरह भली भांत उससे पूछ लीजिए कि आपको कौन से फीडर का शटडाउन करना है। आप इंश्योर जब हो जाएं, कम से कम 2 बार उससे पूछ लें कौन सा फीडर, वो बताएंगे कि हमें फला फीडर। ये इंश्योर हो जाए कि इसी फीडर का शटडाउन देना, तब उसके ब्रेकर को पहले ऑफ करें और ऑफ करने के बाद तभी ट्रॉली रैकआउट करें। कुछ ट्रॉलीज ऐसी हैं जिनमें इंटरलॉकिंग है सिस्टम, लेकिन कुछ ट्रॉली ऐसी जिनमें लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है। तो हमारे कुछ ऑपरेटिंग स्टाफ है ऐसी भी गलती की संभावना रहती है कि ऑन फीडर पे ट्रॉली को रैकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कतई ना करें, ये समझ लें कि आपका जो ब्रेकर है वो ऑफ कंडीशन में ही होना चाहिए। अगर वो ऑन कंडीशन में है और उसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं है और आपने ट्रॉली अगर रैकआउट कर दी तो इतना ज्यादा फ्लैश ओवर होगा कि आपको नुकसान पहुंच सकता है। और जब हम ऑपरेटिंग करते हैं तब आपने देखा होगा कि जो हमारा पैनल लगा हुआ है उस पैनल पर कुछ हमारा स्टाफ है सामने एकदम खड़ा हो जाता है या ये ब्रेकर है। जब हम इस पे कोई भी ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं तो कभी भी ऐसे करके काम ना करें, इस तरह से खड़े हो गए ब्रेकर के ठीक सामने है और आप काम कर रहे हैं, जबकि आपको कई बार बताया गया है। और जितना हो सके ये जो ढक्कन है बंद ही रहना चाहिए, तभी आप काम करें। अगर दरवाजा खुला हुआ है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, ये बंद रहेगा तो आपको सुरक्षा करेगा। तो कोशिश करें बंद पे ऑपरेशन हो जितना हो सके, नहीं हो सकता तभी इसको दरवाजे को खोलें। और इसको जब आपको इस पे काम करना है तो आप सदैव जो भी ऑपरेटिंग करिए वो इस साइड में होकर करिए। ये जो आपका सीधा हाथ है इसी से तो काम करना है, इस पे काम करना है तो इस ब्रेकर के बराबर में खड़े होइए।
और इससे थोड़ा दूरी भी रखिए। इस तरह से काम करिए जो भी काम करना है। जब भी आपको इधर भी काम करना है तो आप इधर खड़े होकर करिए, इधर खड़े होकर। आप ऐसा नहीं इसके सामने बैठ गए और बस ऐसे कर रहे हैं। समझ गया ना। दूसरी बात, अब जो स्टाफ ने शटडाउन लिया है उसको शटडाउन आपको देना है। आप कभी कभी लाइन स्टाफ कह देता है ऐसा करिए कि सर इसको ट्रिप कर दीजिए, हम काम कर लेंगे। आप ऐसा कतई मत करिए। आप क्या करेंगे, उसको ट्रिप करेंगे, ट्राली को रैक आउट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि हमारा ये जो ब्रेकर है, ये जो पोर्शन है आप देख रहे हो इसमें व्हाइट एक लगा हुआ, ये समझ लीजिए इन्हीं में तो आती है। ये वाला आपका जो है ये ऊपर वाला लाइव रहता है। ये किससे रहता है, कनेक्ट रहता है किससे, हमारा बस बार से कनेक्ट लाइव रहता है। जब हम ऑफ करते हैं तो ऑपरेशन इसमें होता है, ये एक स्विच की तरह काम करता है। ये ऑन होता है और ऑफ होता है। अगर कोई इसमें माल फंक्शन कर गया तो वो क्या करेगा, यहां से यूं करके पास कर देगा, पास करेगा सीधा केबल में चला जाएगा, जो लाइन जो है वो चार्ज रहेगी। ठीक है ना। तो आपको जब भी काम करना है ट्राली को रैक आउट कर लेना है, टेस्ट पोजीशन में कर देना है, बस सीधा सा है टेस्ट पोजीशन में कर दो, फिर जो है वो अपना काम करता रहेगा। क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है वो बाहर आ जाएंगे, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो हट जाएगा। बस से ये कॉन्टैक्ट हमारे अलग हो जाएंगे, वो सामने देख रहे हैं वो लिखा है बस बार, उससे ये जब अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो हमारी लाइन आइसोलेट हो जाएगी और उस पर आराम से काम कर सकते हैं।